हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। तो आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं केस स्टडी सीरीज का पार्ट 3, जहां पे अपन 4 केस स्टडी आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डिफरेंशिएशन का एक केस स्टडी और 3 केस स्टडी अपन डिस्कस करेंगे फ्रॉम एओडी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो पहला केस स्टडी स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के साथ, जहां पे अपने को सिचुएशन दिया हुआ है कि अगर आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स का कंडीशन आ जाए और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये लोगों ने खुद ही एक बढ़िया सा रूल दिया है कि भैया आप आराम से ये यूज कर सकते हो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। ठीक है, देन डिफरेंशिएशन करो आप जी एक्स का इनटू एफ एक्स पे लगा दो लॉग। ठीक है, तो इस तरीके का यूज करके आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं इसके सारे क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पे अपने को दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री 4x-5। ये अपने को दिया हुआ है पहला सवाल पे। ठीक है, तो यूज करते हैं इन्हीं का तरीका, कोई इश्यू नहीं है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो सिचुएशन दिया हुआ है पहले आप वो लिख लो, एक्स प्लस थ्री टू द पावर 4x-5। ठीक है, देन डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स, जो आपके लिए जी एक्स है। जी एक्स क्या है? 4x-5, तो 4x-5 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो अंदर हमारे पास सिचुएशन है, इस पे अपन लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस थ्री 4x-5 जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है, 4x-5 को पहले अपन रखते हैं कांस्टेंट। लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? इट विल बी 1/x+3, बिकॉज लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, देन लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री को रखेंगे कांस्टेंट। 4x-5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? 4x-5 प्लस 4 टाइम्स, यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर पहले सवाल में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने को सिचुएशन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने पास सिचुएशन है y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स। तो जो x है वो बिहेव करेगा एज ए एफ एक्स, ई टू द पावर x बिहेव करेगा एज ए जी फंक्शन, मतलब जी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर x जैसा है वैसा लिख लो, देन डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x मतलब जी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स मतलब लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स ई टू द पावर एक्स जो बाहर है उसको जैसा है वैसा रहने दो, देन यहाँ पे आप लगा दो प्रोडक्ट। तो ई टू द पावर एक्स को पहले कांस्टेंट रखो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। फिर लॉग एक्स को कांस्टेंट रखो, ई टू द पावर एक्स का हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। क्लियर ये चीज? अब एक बार ऑप्शन की तरफ एक बार देख लेते हैं किस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में सब जगह ई टू द पावर एक्स बाहर है, तो एक काम करो, जो ब्रैकेट में आपके पास पोर्शन है उसमें से ई टू द पावर एक्स को आप बाहर ट्रांसफर कर दो, मतलब कॉमन ले लो। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, ऑलरेडी मेरे पास है एक्स ई टू द पावर एक्स, तो आपके पास क्या बचेगा? 1/x प्लस लॉग ऑफ एक्स। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लेते हैं कौन सा सही बैठ रहा है। e to the power x, x e to the power 1/x plus log x, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर ये चीज? ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने पास क्या दिया हुआ है सिचुएशन? क्वेश्चन नंबर 3 पे सिचुएशन है y इक्वल टू लॉग x और उसके पावर में है x² + 2। ठीक है, तो अगेन यूज करते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर में x² + 2 जैसा है आप वैसा रहने दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन डी बाई डी एक्स x² + 2 लॉग ऑफ लॉग एक्स।
ये आ जाएगा। तो बाहर तो हमारे पास जो है जैसा है वैसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर आप लगा दो प्रोडक्ट रूल। x² + 2 को आप रखो कांस्टेंट, पहले लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स का हो जाएगा 1/log x। और अंदर ही अंदर एक log x और है तो चेन रूल लगेगा तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स को रख लो आप कांस्टेंट, x² + 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में दिया हुआ है। log x⁻x²+2, देन हमारे पास है x²+ 2/x log x, फिर 2x log ऑफ log x। अच्छा, ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर एकदम सबके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास दिया हुआ है, y = x+1 / x+2 के पावर में है 3x+2। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर भी अपने को यही चीज यूज करना है, dy/dx पहले जैसा है आप वैसे लिख दो, x+1 / x+2 पावर में 3x+2। ठीक है, फिर d/dx ऑफ 3x+2 then log of x+1 / x+2। ठीक है, नेक्स्ट x+1 / x+2 टू द पावर 3x+2। ये तो भैया जैसा है वैसा लिख दिया, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देन अपने पास सिचुएशन क्या आता है, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है किस पे, 3x+2 लॉग ऑफ x+1 / x+2 पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, तो 3x+2 जैसा है वैसा रहने दो, लॉग पे लगा दो। अब एक बार थोड़ा सा मैं इसको साइड में करता हूँ। ठीक है, लॉग ऑफ x+1 / x+2, क्या मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ x+1 माइनस लॉग ऑफ x+2, कोई इशू नहीं है। लॉग ऑफ a/b को हम लोग लिख सकते हैं log a माइनस log b। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, log ऑफ x+1 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x+1 माइनस 1/x+2, खत्म। देन log ऑफ x+1 / x+2, इसको रख दो आप कांस्टेंट, 3x+2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। 3x+2, अच्छा इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 3x+2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा x+1 और x+2, तो ऊपर आ जाएगा x+2 माइनस x माइनस 1, तो ये खत्म, 2 - 1 1 आ गया। ठीक है, और बाकी जैसा टर्म जो है सेम टू सेम रहेगा। तो वो चेक कर लेते हैं कौन सा सही बैठ रहा है, x+1 3x+, सब पे ही है। 3x+2 डिवाइडेड बाई x+1 x+2 प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी या ऑप्शन, ओके। नहीं नहीं बा, देखिए इसमें कितना सही तरीके से खेल गए लोग, आंखों का धोखा जो हम लोग कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, पूरी तरीके से ए और बी सही है। ठीक है, बस ए पे log ऑफ x+1/x+2 है नीचे, और बी पे x+2 डिवाइडेड बाई x+1 है। ठीक है, तो जल्दबाजी में हम लोग ऑप्शन बी को करेक्ट कर सकते हैं जैसे अभी कर रहे थे, बट आपको ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने को क्या दिया हुआ है, चेक करते हैं एक बार। y = e⁻x प्लस e⁻x अप टू इंफिनिटी। देखिए इस तरीके का जो सवाल आता है, यहाँ पे आप क्या करो, dy/dx इज इक्वल टू, ये पूरा पोर्शन तो रिपीट हो रहा है, तो e⁻x प्लस y लिख दो। ठीक है, सॉरी नॉट dy/dx, सॉरी सॉरी सॉरी, y हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, दोनों तरफ लॉग लगा दो, इस पे अपन वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ
e टू द पावर x प्लस वाई। तो log y इज इक्वल टू ये x प्लस वाई आगे आ जाएगा, log e का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, तो log e खत्म। अब डिफरेंशिएट कर दो, log y को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/y dy बाई डी एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ठीक है, 1/y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, dy बाई डी एक्स को रखो कॉमन, 1/y माइनस 1 इक्वल टू 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y 1 माइनस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा सही बैठ रहा है अपना। ऑप्शन डी, यस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये था अपना पहला केस स्टडी जो डिफरेंशिएशन पे था। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का केस स्टडी अपना कंप्लीट हो चुका है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट केस स्टडी अपने पास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जहां पे दिया हुआ है पॉलिटिकल पार्टी प्लेस्ड इन ऑर्डर to screen printer for the printing of party slogan on a rectangular cloth sheet. A margin of 2.5 centimeter along length and 1 centimeter along width of cloth was left. The pictorial view of the slogan given. Total area अपने को दिया हुआ 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बेसिस पे अपने को आंसर करना है। तो देखिए सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है। अगर ये हमारे पास सिचुएशन है रेक्टेंगुलर फील्ड का, ठीक है, इसका टोटल लेंथ आपको दिया हुआ है x और टोटल विड्थ दिया हुआ है y। इसके अंदर लिखा हुआ रहेगा स्लोगन, स्लोगन लिखा हुआ रहेगा इधर। ठीक है, ये हो गया स्लोगन वाला पार्ट। और जो साइड में जो जगह दिया हुआ है सॉरी, लेंथ के साइड में है 2.5 दोनों तरफ, और विड्थ के साइड में है 1 1 दोनों तरफ। ठीक है, खत्म कहानी। अब पहला जो सवाल आपने को पूछा, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑन विच स्लोगन इज प्रिंटेड। जहां पे स्लोगन प्रिंट होगा उसका लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो देखिए पूरा जो पार्ट है रेक्टेंगुलर पार्ट उसका एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इतने पार्ट पे अपना स्लोगन प्रिंट होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2.5 लेफ्ट से भी होगा और राइट से भी होगा। ठीक है, ये हो गया लेंथ, और विड्थ कितना होगा, एक्स माइनस 1, सॉरी एक्स नहीं, वाई माइनस 1, y माइनस 1 और माइनस 1, तो बेसिकली कितना होगा, x माइनस 5 और y माइनस 2। क्लियर ये चीज, ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ और विड्थ। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, x माइनस 5 y माइनस 2, इज ऑप्शन बी। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है? फिर दूसरा जो सवाल अपने को पूछ रहा है, दूसरा सवाल अपने को क्या पूछ रहा है कि द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन बेसिकली पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर यदि ढंग से इसको देखे तो ये बेसिकली एरिया का रिलेशन सारा दिया हुआ है। तो एरिया का रिलेशन के हिसाब से बात करें तो पूरा रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ और ब्रेथ है वो एक्स और वाई है। ठीक है, तो x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, इट विल बी 640। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 3 का बात करेंगे। नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है, द एरिया ए ऑफ क्लोथ ऑन विच स्लोगन मैटर वाज रिटन इज गिवन बाय। ओके, तो एरिया का अगर अपन बात करेंगे, ठीक है, लेकिन कौन सा एरिया का, पहले इस चीज को समझो। एरिया जहां पे स्लोगन लिखा हुआ है, तो स्लोगन जहां लिखा हुआ उसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, अभी अभी निकाला, x माइनस 5 और y माइनस 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। और एक बार ऑप्शन को आप ढंग से देख लो, ऑप्शन को आप देखो कि सारे ऑप्शन पे x के टर्म पे आंसर है।
तो बेसिकली जो y है उसको गायब करना पड़ेगा, आराम से गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ये रिलेशन पता है कि एक्स वाई इक्वल टू 640 है, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 640 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो x माइनस 5 640 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो x इंटू 640 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 640। फिर x इंटू -2 -2x। फिर 640 इंटू 5, 640 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा 600, और ये 520 3200। 3200 डिवाइडेड बाई एक्स, और माइनस माइनस प्लस 10। तो बेसिकली आंसर कितना आ जाएगा, 650। ठीक है, -2x -3200 डिवाइडेड बाई एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास एरिया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो कौन सा सही बैठेगा, 650 -2x, मेरे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपको सवाल जो पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच प्रिंटिंग एरिया इज मैक्सिमम। तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच प्रिंटिंग एरिया इज मैक्सिमम, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपने पास एरिया है उसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपके पास वो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। सो डी ए बाई डी एक्स करेंगे तो 650 का तो जीरो हो जाएगा, -2x का -2, -3200 का कितना हो जाएगा, -3200 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, -2 -6400 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ही होगा, ओ सॉरी 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा इधर, -1 बाई एक्स स्क्वायर ही होगा ना। ठीक है, इट विल बी -3200 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर दो जीरो से, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में, एक मिनट कहाँ गलती कर रहे हैं, दोबारा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, 650 का जीरो, -2x का -2, माइनस कॉमन 3200 भी कॉमन, माइनस इसका 1/x का होता है -1/x²। ठीक है, तो आ जाएगा बेसिकली -32 प्लस 3200 डिवाइडेड बाई x²। इक्वेट कर दो जीरो से, तो 3200 बाई x² इक्वल टू 2। तो x² इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 3200 बाई 2, इट विल बी 1600। तो x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 40। कंप्लीटली मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। नेगेटिव नहीं लेंगे बिकॉज डायमेंशन नेगेटिव नहीं होता है, मतलब इस पॉइंट में हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो कौन सा सही बैठ रहा है अपने पास, ऑप्शन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब सवाल क्या पूछा है, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए व्हेन प्रिंटिंग ऑफ स्लोगन इज डन ऑन मैक्सिमम एरिया, इज डन ऑन मैक्सिमम एरिया। चलो ये तो बेसिकली अपने को पुट करना, जो x का वैल्यू 40 आया ना, ये 40 आप आराम से ए पे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक स्टेप और आप कर लो ताकि ये मैक्सिमम प्रूफ हो जाए। वो क्या होगा, देखिए, d2a डिवाइडेड बाई dx²। ठीक है, तो प्लस 3200 बाई x² हो गया, सो इट विल बी -6400। ये वाला पोर्शन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, -6400 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x³ इस पे अगर आप 40 पुट करते हो, -6400 डिवाइडेड बाई 40 का क्यूब आप पुट करते हो, आंसर तब भी क्या आएगा आपके पास, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो अगर आपके पास आ रहा है तो ये प्रूफ हो गया कि x इक्वल टू 40 जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, अब यही x इक्वल टू 40 आप पुट कर दो इस इक्वेशन पे, कहाँ गया हमारे पास इक्वेशन, अरे भैया ये रहा, एरिया इक्वल टू दिस। ठीक है, इस पे पुट कर दो, एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेता हूँ, एरिया इक्वल टू 650 -2x -3200 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 650 -2 इंटू 40 -3200 डिवाइडेड बाई 40। तो 650 -80, तो ये हो जाएगा 80। सो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है अपना, 490 490, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
क्लियर ये चीज? तो ये था अपना पहला केस स्टडी फ्रॉम योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और आज के क्लास के लिए सेकंड केस स्टडी। ठीक है, सो नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास है, सलोनी हैज ए पीस ऑफ टीन रेक्टेंगुलर इन शेप एज शोन इन द फिगर। ठीक है, शी इज गोइंग टू कट स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्ड अप द साइड्स टू फॉर्म एन ओपन बॉक्स। मतलब बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फिगर है, देखिए इस टाइप का कुछ फिगर हमारे पास दिया हुआ है, जहां पे साइड से सलोनी इक्वली कट कर रही है इन द शेप ऑफ, किसके शेप में, स्क्वायर के शेप में। किसके शेप में, स्क्वायर के शेप में कट कर रही है। क्लियर है? अब कट करने के बाद में उसने फोल्ड किया, क्या किया, फोल्ड किया। ठीक है, फोल्ड जब वो कर रही है उस केस के अंदर अपने को ये बताना है कि भैया अब जो नया सिनेरियो हमारे पास क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो नया शेप क्रिएट हुआ उस केस में लेंथ क्या होगा और विड्थ क्या होगा, बिकॉज पहला दो क्वेश्चन में वही पूछा, लेंथ क्या होगा, विड्थ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है आपके लिए, ये बन गया स्क्वायर, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगुलर फील्ड, साइड से स्क्वायर कट हुआ, ये बात समझ में आ रहा है सबको? अब इनिशियली आपको कितना दिया हुआ था, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, 45 सेंटीमीटर लेंथ और 24 सेंटीमीटर विड्थ। फोल्ड करने के बाद में, फोल्ड करने के बाद में जो आपको पूछ रहा है कि भैया लेंथ क्या होगा और विड्थ क्या होगा, दोनों तरफ से अगर एक्स एक्स साइड फोल्ड हुआ है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 45 माइनस 2x लेंथ, और ऊपर से कितना हो जाएगा, 24 माइनस 2x, बिकॉज भैया दोनों साइड से हुआ है ना, एक साइड से होता तो x मानते हैं, दोनों साइड से हुआ तो इट विल बी 2x। तो लेंथ हमारे पास आ गया 45 माइनस 2x, और विड्थ आ गया भैया हमारे पास 24 माइनस 2x। तो आंसर क्या हो जाएगा पहला सवाल का, ऑप्शन बी। ठीक है, और दूसरा का क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज 24 माइनस 2x। क्लियर? तीसरा सवाल पे पूछ रहा है भैया वॉल्यूम क्या होगा। अब ये तो हमारा 3D फिगर बन गया ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारे पास 45 माइनस 2x, ठीक है, विड्थ हमारे पास है 24 माइनस 2x, हाइट क्या होगा, अरे भाई 1 सेंटीमीटर से अगर काटा आपने, x सेंटीमीटर से काटा है तो वही तो ऊपर की तरफ आएगा ना, तो वही तो आपका हाइट बनेगा, इंटू कर दो x से, खत्म। ये आ गया आपके पास क्या, वॉल्यूम। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसके लिए, 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू एक्स, दैट इज ऑप्शन डी। खत्म, हंसते खेलते तीन क्वेश्चन निपटा दिए। नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर अपने पास क्या दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। अब आया ना मजेदार क्वेश्चन, अब आया ये मैक्सिमम और मिनिमा का क्वेश्चन। ठीक है, तो वॉल्यूम जो अपने पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, सुंदर से पहले इसको लिख लो, 45 माइनस 2x, ठीक है, 24 माइनस 2x, ठीक है, इंटू एक्स। यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवी बाई डी एक्स, तीन 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 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, एक एक को कांस्टेंट रख के करते जाएंगे, 40 सॉरी दो दो को कांस्टेंट रख के करते जाएंगे, 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x, ठीक है, इनको कांस्टेंट रखो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। फिर एक काम करो, 45 माइनस 2x और x को कांस्टेंट रखो, 24 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2। फिर एक काम करो, 24 माइनस 2x और x को कांस्टेंट रखो, 45 माइनस 2x का क्या हो जाएगा, -2। क्लियर ये चीज? तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x, तो 45 इंटू 24, 45 इंटू 24, ये मेरे पास आ जाएगा 1080। क्लियर ये चीज? ये मेरे पास आ गया 1080। फिर 45 इंटू 2 90, और ये हो जाएगा -48, सो इट विल बी -138x प्लस 2 टू जा 4, 4x। क्लियर? दूसरा टर्म के लिए करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, जस्ट ए सेकेंड, x को अंदर डाल दो और 2 को भी अंदर डाल दो, तो -90x प्लस 2x², ठीक है, -90x और प्लस 2x², करेक्ट है। फिर यहाँ पे -2 और x को अंदर डाल दो, -48x प्लस
सॉरी 2 नहीं 4 होगा यहाँ पे, 4x² और इधर भी 4x²। ठीक है, खत्म। अब इन सबको ओपन कर दो। 1080 -138x +4x² -90x +4x² -48x +4x²। तो 4x² 1 2 3, 4x² है तो लिख लेंगे अपन क्या, 12x²। एक्स पे आते हैं -138 -90 और -48। तो 138 प्लस 90 प्लस 48, ये हमारे पास आ रहा है कितना, 276x। तो -276x। बचा क्या, 1080। क्या क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1080 बचा, लिख लिया, खत्म। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, ये जो पूरा सिचुएशन हम लोगों ने लिखा है ना, इस पे 12 आराम से कॉमन आ सकता है, तो 12 को कॉमन ले लीजिए। क्या आ जाएगा मेरे पास, x² -276, 276 टू 3 टाइम्स, 23x +10890। सॉरी, खत्म। अब dv बाई dx को भैया इक्वेट कर दो जीरो से, dv बाई dx को इक्वेट कर दो जीरो से, क्या आ जाएगा, x² -23x +90 = 0। क्लियर। मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आना चाहिए, प्लस करोगे तो 23 आना चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x², इट विल बी -23x +90 है ना, ये हमारे पास आ जाएगा 18 और 5, तो -18x -5x +90 = 0। तो x कॉमन लेंगे तो x -90, -5 कॉमन लेंगे तो x -90 = 0। तो x -5 x -18 = 0। तो x की एक वैल्यू मेरे पास 5 आ रही है, x की एक वैल्यू मेरे पास 18 आ रही है। क्लियर यहाँ तक, कोई इशू। तो x की मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी है, 5 और एक दूसरी 18। ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा था मेरे को, अच्छा उससे पहले मेरे को चेक भी तो करना पड़ेगा भैया कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन, d2v/dx²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस, इस पोर्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, 2x -23। क्लियर, ये चीज 2x -23। तो आप पहले x = 5 पुट करो, 2 × 5 -23, तो 5 2 जा 10 -23 इट इज -13। तो एट x = 5 d2v/dx² इज लेस देन 0। इसका मतलब x = 5 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अपने को क्या पूछा है, अपने को मैक्सिमम ही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 5। चलो आगे चेक करने की जरूरत है क्या, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 का बी। कोई इश्यू इसके अंदर, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी। तो आप एक काम करो, जो आपके पास वॉल्यूम आया था ना, इस पे आप 5 को पुट कर दो, मैक्सिमम वैल्यू यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 45 -2x, ठीक है, 24 -2x इंटू एक्स। तो 45 -5 पुट करो, 2 इंटू 5, 24 -2 इंटू 5 इंटू 5। तो 45 -10 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 14 इंटू 5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 70, 2450 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है इसके लिए, कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, 2450, ऑप्शन डी। क्लियर। तो यहाँ पे कंप्लीट हो अपना तीसरा केस स्टडी। कोई इशू इसके अंदर, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को, मेरे दिए हुए नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए उस पर कनेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो कि भैया यहाँ पे इशू है, आप क्लियर कर दो। ठीक है।
नेक्स्ट केस स्टडी पे अपने पास क्या दिया हुआ है, ए कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट एंड डिसाइड्स टू पैक द न्यू प्रोडक्ट इन क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन्स ऑफ वॉल्यूम 432 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, ठीक है, और कंपनी क्या चाहती है कि सिलिंड्रिकल क्या बनाइए, एक सॉरी प्रोडक्ट बनाए सिलिंड्रिकल कैन के हिसाब से। उसके लिए वो काफी सारे जो चीजें हैं वो ट्राई कर रही है, अलग अलग शेप्स ट्राई कर रही है, ठीक है। जिसका एक वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है कितना, गिवन पोर्शन पे क्या है वॉल्यूम जो दिया हुआ आपको 432 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। These cans are to be made from tin sheet. The company tried different option, ठीक है। If R centimeter is the radius of the base of the cylinder and H centimeter is height, ठीक है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन अपने पास सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, गिवन कंडीशन है 432 पाई, पाई पाई कैंसल, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आपके लिए क्या आ गया 432। खत्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, इफ एस सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल केन। तो पहले तो आप सरफेस एरिया इसका निकाल लो, क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, ठीक है। तो क्या क्या पुट कर सकते हैं, किस तरीके से दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे यूज किया लोग ने इक्वेशन 1 का, तो 2 पाई आर, आर एच की जगह आप लिख दो 432 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू 432 बाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 432 डिवाइडेड बाई आर। तो आंसर किस प्रकार दिया हुआ भैया, आंसर दिया हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई कॉमन आर स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है चलो ये आ गया ना, 2 पाई इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस 432 डिवाइडेड बाई आर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक बार चेक भी कर लेते हैं, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 पे आपको क्या पूछा है, नंबर 3 पे आपको पूछा है भैया, फॉर एस टू बी मिनिमम आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एस को मिनिमम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आर। तो टोटल सरफेस एरिया को आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, डी एस बाई डी आर हमारे पास क्या आएगा 2 पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2 आर, 432 डिवाइडेड बाई 1 बाई आर का हो जाएगा 1 - 1 बाई आर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं इसको सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं, -432 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर ये चीज। अब इसको भैया इक्वेट कर दो 0 से, तो 2 पाई समाप्त हो गया, 2 आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 432 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 216, आर की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में दिया हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं, यस सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत इसमें, आर की वैल्यू आ रही है 6 सेंटीमीटर। अब टू बी मिनिमम एक काम करते हैं अपन, डबल डिफरेंशिएशन भी कर ही लेते हैं, d2s/dr स्क्वायर, 2 पाई कांस्टेंट, 2 आर का 2 हो जाएगा, -432 बाई आर स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस 432 × 2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब इस पे आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर पुट कर दो, 2 पाई 2 प्लस 432 × 2 डिवाइडेड बाई 6 का क्यूब। अब चाहो तो एक्चुअली देखो, इसको सॉल्व करोगे तो एट द एंड वैल्यू जो आपके पास आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो सिंस इट इज ग्रेटर देन 0 तो आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे इसको आप टिक मार दो, 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी। कोई दिक्कत इसके अंदर। फिर तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है कि मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल कैन क्या होगा।
तो मिनिमम सरफेस एरिया के लिए आप क्या करो, ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन बना था इक्वेशन 2, इस पे आप आर की वैल्यू 6 पुट कर दो तो मिनिमम सरफेस एरिया आ जाएगा। बिकॉज आपके पास जो वैल्यू आई है आर की वो तो मिनिमम है, तो उससे वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास एरिया की, मिनिमम ही आएगी। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू 2 पाई, आर की जगह आप पुट कर दो 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 432 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो 432 डिवाइडेड बाय आप 6 करते हो तो आपके पास आएगा 72। तो 2 पाई 36 प्लस 72, 36 प्लस 72 तो 108 पे 2 मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 216 पाई। कितना आ जाएगा? 216 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे लिए सही है। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? एकदम क्लियर है। लास्ट सवाल इस पे क्या दिया हुआ अपने को, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मिनिमम सरफेस एरिया। अच्छा, रिलेशन पूछा है हाइट और रेडियस के लिए। ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिया, हाइट इज इक्वल टू रेडियस ट्वाइस। चलो ठीक है, ये पुट करेंगे तो पता चलेगा। रेडियस तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आया हुआ ही है, तो एक सुंदर सा रिलेशन हमारे पास स्टार्टिंग में था कि आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 432, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 432, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 432। तो आर की वैल्यू कितनी है? 6 स्क्वायर 432, तो 432 डिवाइडेड बाई 36 आप करते हो तो एच की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 12 सेंटीमीटर। तो बेसिकली एच की जो वैल्यू है वो रेडियस की वैल्यू से डबल है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डबल ऑफ द रेडियस, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डबल ऑफ द रेडियस, मतलब हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द बेस विच इज ऑप्शन बी। तो यहां पे हम लोगों ने समाप्त कर लिए चौथा केस स्टडी। हंसते खेलते, कहीं पे भी इशू नहीं है। अगर किसी को भी गलती से भी किसी भी प्रकार के इशू आ जाए तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। क्लियर ये चीज? अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, आपको हर एक चीज अगर समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भैया शेयर करो ना, उनका भी फायदा करवा दो थोड़ा सा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे।